Hello viewers, what's going on? I hope you are doing well and watching my videos continuously. Viewers, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखेंगे। सो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे लेकर आपके सामने आए हैं। आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे एक्सेस ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश की धुरी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी नॉलेज हमें नहीं है तो ना तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं ना लिख पढ़ बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है और इसको बिल्कुल इस तरह से अपने माइंड में सेट करना है कि हम आगे चलकर कहीं भी कोई किसी प्रकार की गलती ना कर सकें। सो ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। आई थिंक आप में से ज़्यादातर ने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। भले ही चाहे हमने कॉलेज की पढ़ाई पास कर ली हो, स्कूलिंग कर ली हो या कहीं अच्छे जॉब में काम करते हों, लेकिन इन बेसिक चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश की या ग्रामेटिकली वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा इंग्लिश या पूरा इंग्लिश की नॉलेज टिकी हुई है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह समझना है। अगर डेफिनेशन के रूप में आप या मीनिंग के रूप में देखेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कह सकते हैं, ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए पर्टिकुलर ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल नाउन, एडजेक्टिव एटसेट्रा। अगर आप इसको हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच वो क्लास ऑफ वर्ड्स होते हैं जो ग्रामेटिकली जो है अपना विशेष स्थान रखते हैं, यानी आप इनके बिना अंग्रेजी ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउन, एडजेक्टिव, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नाउन हो, एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो या एडवर्ब हो, बहुत 8 चीज जो इसमें शामिल की गई हैं। या क्लास ऑफ वर्ड्स जो हैं वो 8 तरह के होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं या क्लास ऑफ वर्ड्स हैं, ये हम किसी भी तरह का सेंटेंस बोलें, उनमें कोई ना कोई सा पार्ट जो है जरूर हमारे सेंटेंस में शामिल होता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के बिना हम किसी तरह की इंग्लिश नहीं बोल सकते, ना लिख सकते हैं। कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच हमारे सेंटेंस में जरूर होगा। तो वो कौन से क्लास ऑफ वर्ड्स हैं, क्या हैं, इस बारे में हम आज जानकारी लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे आप उसको लिखें या बोलें, 8 टाइप्स जो हैं या 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट में 4 लेंगे 8 में से। सेकंड पार्ट में हम आपको बाकी 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, यानी जो पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। इन हिंदी यू कैन से संज्ञा। संज्ञा हिंदी में आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सेम थिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी वही चीज है। ये कहता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी नाउन वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, जगह यानी प्लेस और थिंग, वस्तु, इनके नाम को हम जो है नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से राकेश, मुंबई, दिल्ली, कार। सो दीज ऑल आर नाउन। तो इस तरह से जो भी हमारे चाहे व्यक्ति हों, वस्तु हों, स्थान हो, इनके नाम जो हमारे सेंटेंस में आते हैं, आपने देखा होगा आप ज़्यादातर जो सेंटेंस बोलते हैं इनमें कोई ना कोई नाउन हम यूज़ करते हैं।
तो इसलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज नाउन, यानी नाउन क्या है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इन हिंदी यू कैन से विशेषण। विशेषण मीन्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड जो है हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव यानी वो शब्द जो विशेषता बता रहे हैं। तो जब हम किसी की विशेषता, चाहे आप किसी पर्सन की बताएं, किसी प्लेस की बताएं, किसी वस्तु की बताएं, तो इट मीन्स वी आर यूजिंग एडजेक्टिव वर्ड, यानी क्लास ऑफ एडजेक्टिव वर्ड का आप यूज करेंगे उसमें। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं ये हम आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन आप यहां समझ लें कि एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हमारे सामने रखते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव की नॉलेज हम आगे चलकर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। प्रोनाउन इन हिंदी यू कैन से सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स वो वर्ड या वो शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। सपोज आई से नेहा इज गोइंग टू कॉलेज। नेहा इज गोइंग टू कॉलेज। Neha is noun in this sentence, but I say she is going to college. Now I am using she pronoun word instead of Neha, यानी अब मैंने मेरे हिंदी सेंटेंस में तो कहेंगे कि नेहा कॉलेज जा रही है, हमने उसको कहा कि वह कॉलेज जा रही है, हिंदी में कहा। इसी तरह मैंने वह के लिए नेहा के स्थान पर जो प्रोनाउन यूज किया वो हमारा सी था। तो इस तरह से सी है या बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिनकी हम अलग से आपको नॉलेज देंगे। तो जब नाउन की जगह किसी दूसरे प्रोनाउन को हम यूज करते हैं तो वो हमारे प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, दी, दोज, ही, सी, इट, ये सब जो है हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन कितनी फॉर्म होती हैं, क्या मीनिंग होते हैं, कहाँ कैसे यूज होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ हमें ये जानकारी लेनी है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। नेक्स्ट वर्ब। वर्ब जैसा कि हम जानते हैं क्रिया को कहते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट जब कोई क्रिया करता है तो वो उसकी वर्ब होती है। मदर इज कुकिंग फूड, कुकिंग इज वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो अधिकांश सेंटेंस में हम क्रिया का भी यूज करते हैं या वर्ब का भी यूज करते हैं। तो उसे हम जो है ग्रामेटिकली इंग्लिश में जो है वर्ब कहेंगे, हिंदी में जो है क्रिया बोला जाता है। यू कैन सी इट इज यूज्ड टू से समथिंग about some person, place or thing. It is used to say something about some person, place or thing. यानी वर्ब जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ बताती है। कुछ बताने का मतलब वो क्या है, क्या कर रहा है, इस तरह की बातें जो है हमारी वर्ब बताती है। आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई हमारा प्रोनाउन है, पर्सन है मान लो वो, तो उसके लिए हमने क्या बताया, उसके लिए समथिंग में गोइंग, यानी वो कॉलेज जा रहा है। तो इस तरह से हमारी वर्ब जो हैं वो होती हैं। हिंदी में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी नाउन या प्रोनाउन किसी इंग्लिश सेंटेंस में जो क्रिया करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। सो गाइस, ये छोटी सी नॉलेज हमने देखी इस वीडियो में, इसको हमने पार्ट फर्स्ट में लिया है। नेक्स्ट 4 क्लास ऑफ वर्ड्स जो पार्ट ऑफ स्पीच के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट सेकंड में आपके सामने रखेंगे और वहां पर जो है पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे। सो ओके गाइस, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक कंटिन्यूअसली पहुंचती रहे और आप उनसे इंग्लिश की नॉलेज प्राप्त करते रहें। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो तक आप थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत जल्दी मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो भी लाने वाला हूं। तब तक नमस्ते।